नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 4 की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक हमने आपको 3 आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। ये फर्स्ट पार्ट के, इसमें 4 आर्टिकल हैं। अभी तक हम आपको पहला भाग पढ़ा रहे, इसमें एक आर्टिकल नंबर चौथा पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चौथा आर्टिकल क्या करता है? पहला आपने पढ़ लिया है, दूसरा भी पढ़ लिया और तीसरा भी पढ़ लिया है आपने। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 जो है ये भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ये आर्टिकल फ्लेक्सिबल होता है, भारतीय संविधान को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसका मतलब क्या है कि आपने आर्टिकल नंबर आपने फर्स्ट पढ़ रखा है, आर्टिकल फर्स्ट, और आर्टिकल सेकंड आपने पढ़ रखा है, आर्टिकल थर्ड पढ़ रखा है। ये आर्टिकल 4 आप पढ़ रहे हो। ये जो आर्टिकल 4 है, ये जो आर्टिकल नंबर 4 है, ये इन सब से संबंधित होता है। जरा समझो ये कैसे इन दोनों से संबंध रखता है। आर्टिकल 2 में आपने क्या सीखा था कि भारत में नए राज्य कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था भारत में नए राज्य कैसे बनाए जाते हैं। संसद के पास ये पावर होती है कि अगर कोई विदेशी राज्य भारत में जोड़ना चाहता है तो संसद उसे भारत में जोड़ सकता है। ठीक है। आर्टिकल 3 में आपने क्या सीखा कि भारत के अंदर ही नए राज्य कैसे बनाए जाएंगे। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में जो राज्य हैं, स्टेट हैं, हम इनको तोड़कर कैसे नए राज्य बनाएंगे, ये आर्टिकल नंबर 3 में है। ये आर्टिकल नंबर 3 में है। और आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है, ये भी नए राज्यों के बनाने के प्रावधान के बारे में है। इसमें ये लिखा गया है कि जैसे जो राज्य बनाए जा रहे हैं, नए आर्टिकल 2 और 3 का जब प्रयोग होता है तो संविधान में संशोधन नहीं होता। ऐसा नहीं कि नए राज्यों को बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की आवश्यकता पड़े, करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। करेक्शन ये आर्टिकल होता है जो आर्टिकल नंबर 368, ये संविधान में संशोधन करने का विधान बताता है कि कब किसी आर्टिकल को संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में वहाँ डिटेल में आप समझोगे जब हम आगे पढ़ेंगे। खैर, ये जानो कि आर्टिकल नंबर 368 से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और जब ना आर्टिकल नंबर 2 और 3 का प्रयोग किया जाता है, नए राज्यों को भारत में जोड़ा जाता है, या भारत के अंदर ही किसी राज्यों को तोड़कर नए राज्य बनाए जाते हैं या उसके नाम बदले जाते हैं, तो इसमें आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग नहीं किया जाता और कोई भी संविधान में संशोधन नहीं किया जाता। यानी आप समझ गए होंगे आर्टिकल नंबर 4 क्या है। आर्टिकल नंबर 2 व 3 द्वारा किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये बात किसमें लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 4 में। इस आर्टिकल की जरा अगर हम एग्जाम्पल देखें, का प्रयोग किया गया था जब, याद करो, 2014 में जब आंध्र प्रदेश को तोड़कर एक राज्य बनाया गया था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को तोड़कर एक राज्य बनाया गया था ना, तेलंगाना। तब संविधान संशोधन 368 वाला आर्टिकल प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि संविधान संशोधन उसे नहीं माना गया था। और 2019 में जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब भी आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग नहीं किया गया था। ये काम 2019 में किया गया था, इसको संविधान संशोधन नहीं माना गया था। ये कब हुआ था? 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर क्या क्या बनाया गया था? एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, एक से क्या बनाया गया था? जम्मू कश्मीर। तो ये थी आर्टिकल नंबर 4 की इंपॉर्टेंस। ये भारतीय संविधान को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर बाहरी राज्य कोई भारत में ऐड होना चाहता है तो आसानी से ऐड किया जा सके, और अगर भारत के किसी राज्य को ज़रूरत पड़ गई कि नाम बदलना है या उसको तोड़ना है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर उसकी बदलनी है, तो आराम से बिना कोई परेशानी के, बिना किसी लोगों को परेशान के, इस आर्टिकलों का प्रयोग करके ये काम किया जा सकता है। अब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5। वहाँ हम सीखेंगे कि भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, किस आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है, इसके बारे में आप समझोगे। आप भारत के नागरिक कैसे बन गए हैं, इसके बारे में भी आप समझोगे।